स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद अच्छे होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि प्रयोग धर्मिता किस काव्यधारा में उपलब्ध होती है? ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी नई कविता और डी नवगीत। तो आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर बताना है कि प्रयोगधर्मिता किस काव्यधारा में उपलब्ध होती है। तो ये उपलब्ध होती है प्रयोगवाद में। विकल्प ए उत्तर इसका क्या है वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि अंधायुग का नायक कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है श्री कृष्ण, बी दुर्योधन, सी अश्वत्थामा और डी कह रहा है कि भीम। तो अंधायुग का नायक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका नायक अश्वत्थामा है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से कौन छायावादोत्तर काव्य है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी नई कविता और डी ये सभी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ये सभी हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता ये सभी जो है वो छायावाद के बाद की काव्य धाराएं हैं। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुंची मेवा मछली पाओगे। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी वीरेंद्र मिश्र, सी नागार्जुन और डी सर्वेश्वर दयाल। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो नागार्जुन की है। विकल्प बी सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए अगे, बी दुष्यंत कुमार, सी सरस्वती दयाल और डी शमशेर। तो आपको बताने की पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति दुष्यंत कुमार की है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। सवाल आते हैं छठवें नंबर सवाल पर। कह रहा है कि एक कंठ बिस्पाई की विषय वस्तु क्या है? ये आपको बताना है। ए पांडवों का निर्वासन, बी रक्षक का विध्वंस, सी रावण वध और डी 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन। तो आपको बताना है कि जो एक कंठ बिस्पाई रचना है इसका विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु जो है वो रक्षक का विध्वंस है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ए दुष्यंत कुमार, बी धर्मवीर भारती, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी अज्ञे। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि रचना किसके द्वारा लिखित है। तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि गीत फरोश रचना किसकी है, ये बताना है। ए भवानी प्रसाद मिश्र की, बी वीरेंद्र मिश्र की, सी केदारनाथ अग्रवाल की और डी नागार्जुन की। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि गीत फरोश किसकी रचना है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की द्वारा लिखित रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि खेतों के नर्तन उत्सव में भूला तनमन गेह डगरिया, ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं। ए केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी नागार्जुन और डी धूमिल। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखित है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मोचीराम किस प्रसिद्ध कवि की कविता है। ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन और डी विष्णु खरे। तो मोचीराम किसकी रचना है ये आपको बताना है। प्रसिद्ध रचना है और ये धूमिल के द्वारा लिखित रचना है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अकाल में सारस किस विधा की रचना है। ए कह रहा है कहानी, बी उपन्यास, सी कविता और डी आलोचना। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि अकाल में सारस जो है वो किस विधा की रचना है। तो ये जो है एक कविता है, कविता विधा की रचना है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आप कमेंट में बताएं कि ये रचना जो है किसके द्वारा लिखित है।
12 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि नवगीत का प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है? ए नीरज, बी बच्चन, सी शंभुनाथ सिंह और डी निराला। तो नवगीत का प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है शंभुनाथ सिंह को। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन किसने किया? ए नीरज ने, बी शंभुनाथ सिंह ने, सी यायावर ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन किसने किया था? तो ये किया था शंभुनाथ सिंह ने। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि मृतक मूल आदिम मानव के समस्त मन की सृष्टि है, जिसमें चेतना की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य रहता है। ये कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामदरस मिश्र का, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी हरिवंश राय बच्चन। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में कह रहे कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। एक कह रहे कि पंत सुकुमार कल्पना के कवित्त हैं, कवित्त नहीं कवि हैं। ये गड़बड़ लिखा हुआ है कि कवि हैं। बी कह रहे कि संशय की एक रात मिथक काव्य है। सी कह रहे कि कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है और डी कह रहे कि जयशंकर प्रसाद को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है, ये आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है वो असत्य है। प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नहीं मिला है। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि शिवमंगल सिंह सुमन को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए छायावादी कवि, बी प्रगतिवादी कवि, सी प्रयोगवादी कवि और डी नवगीतकार। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि शिवमंगल सिंह सुमन को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे। तो ये एक प्रगतिवादी कवि हैं। विकल्प बी उत्तर जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना के प्रकाशन से माना जाता है? ए अपनी धरती अपने लोग, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी तार सप्तक और डी चिदम्बरा। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो देखिए प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है वो तार सप्तक से माना जाता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा और तार सप्तक का प्रकाशन आगे के संपादकत्व में 1943 में हुआ था। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहे हैं कि कौन सी काव्य धारा समाज में शोषक एवं शोषित वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करती है? ए छायावादी काव्य धारा, बी प्रयोगवादी काव्य धारा, सी नई कविता और डी प्रगतिवादी काव्य धारा। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि कौन सी काव्य धारा है जो समाज में शोषक एवं शोषित वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करती है। तो अगर इसका उत्तर हम देखें तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा विकल्प डी, प्रगतिवादी काव्य धारा जो है वो स्वीकार करती है। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध किससे है? ए मनोविशेषणवाद से, बी अस्तित्ववाद से, सी मार्क्सवाद से और डी अभिव्यंजनावाद से। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध किससे है। तो इसका संबंध मार्क्सवाद से है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता किसके प्रतीक हैं? ए शोषक शोषित, उद्योगपति श्रमिक, पूंजीपति आम आदमी और डी कह रहे कि ये सभी। तो आपको बताना है कि कविता जो है में गुलाब और कुकुरमुत्ता किसके प्रतीक हैं। ये कविता निराला के द्वारा लिखित कविता है। तो इसमें जो है ये कुकुरमुत्ता में कविता गुलाब और कुकुरमुत्ता इन सभी के प्रतीक हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि प्रत्येक बाड़ी में महाकाव्य पीड़ा है, ये पंक्ति किसकी है? ए नागार्जुन की, बी मुक्तिबोध की, सी अज्ञे की और डी दिनकर की। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये पंक्ति जो है वो मुक्तिबोध की है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इन पंक्तियों का इसका केंद्रीय भाव क्या है? ए जिसमें दंड देने का सामर्थ्य ना हो, बी क्षमा समर्थ व्यक्ति का आभूषण है, सी दंतहीन और विषहीन सर्प क्षमा नहीं कर सकता और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्षमा समर्थ व्यक्ति का आभूषण होता है। विकल्प बी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर
23 में कह रहे कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतन व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। ये कथन किसका है? ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञे, सी मुक्तिबोध और डी सर्वेश्वर दयाल। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये मुक्तिबोध की है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे कि जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? ए अज्ञे, बी दुष्यंत, सी धर्मवीर भारती और डी कुंवर बेचैन। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति धर्मवीर भारती की है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में कह रहे कि जिस तरह चाहे बजाओ, इस सभा में हम नहीं हैं, आदमी हम झुनझुने हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए दुष्यंत कुमार, बी नरेंद्र शर्मा, सी नरेश मेहता और डी श्रीकांत शर्मा। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखित है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।